नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र और कल्याणकारी विजया एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा लेकर आया हूँ। यह एकादशी केवल व्रत ही नहीं बल्कि विजय, सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली दिव्य तिथि मानी गई है। शास्त्रों में इसका अत्यंत महत्व बताया गया है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत किया था। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। अपने नाम के अनुसार यह अत्यंत कल्याणकारी और विजय प्रदान करने वाली है। इस एकादशी की महिमा को संसार में फैलाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने इसका व्रत और पूजन किया था। तभी से विजय और मोक्ष की कामना करने वाले लोग इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं। यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ मानी गई है। इसे महात्म्य का श्रवण और पाठ करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे जगत पिता, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान क्या है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए सभी पापों का नाश करने वाला है। यह व्रत सभी मनुष्य को विजय प्रदान करता है। इसका विधान अत्यंत गोपनीय और श्रेष्ठ होता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था, तब वह माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहीं दुष्ट रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। यह समाचार सुनकर श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो उठे और सीता माता की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्हें मरणासन में जटायु मिले। जटायु ने अंतिम समय में सीता माता के हरण का पूरा वृतांत बताया और प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक चले गए। आगे चलकर श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। भगवान राम ने बाली का वध किया। तत्पश्चात हनुमान जी लंका गए और वहां माता सीता का पता लगाया। उन्होंने सीता माता को श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का संदेश सुनाया। हनुमान जी लौटकर श्री राम के पास आए और संपूर्ण समाचार सुनाया। तब श्री राम ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वह समुद्र तट पहुंचे, तब उस विशाल और अगाध समुद्र को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप सर्वज्ञ है, फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वकलाभय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उपाय पूछिए। लक्ष्मण के वचन सुनकर श्री राम वकलाभय ऋषि के आश्रम गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बैठ गए। ऋषि ने भगवान राम को मनुष्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम समझकर पूछा, हे राम, आपके आगमन का कारण क्या है। तभी भगवान श्री राम बोले, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया समुद्र पार करने का उपाय बताइए। वकलाभय ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आपकी निश्चय विजय होगी और आप समुद्र भी पार कर सकेंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाए, उसे जल से भरकर उसमें 5 पल्लव रखे और वेदिका पर स्थापित करे। घड़े के नीचे सप्त धान्य रखे और ऊपर जौ रखे। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि में भी जागरण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान कर दे। ऋषि बोले, हे राम, यदि आप यह व्रत अपनी सेना सहित करेंगे तो आपकी निश्चय विजय होगी। भगवान श्री राम ने ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्र पार किया और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन,
जो भी मनुष्य इस विजया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा उसे इस लोक और परलोक में दोनों जगह विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ विजया एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत जीवन की बाधाओं को दूर कर विजय, सुख और मोक्ष प्रदान करता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।